यार नैन कोट तो अच्छा आ रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ अच्छा आएगा। आप लुकिंग बैड एट ऑल। आप मगर ये भी आके सस्ती कॉमेडी करेंगे ना, हाँ जादूगर कबूतर निकाल लिए कर वो कर। आप लग रहे हो वाकई में सुहेल वड़ाइच लग रहे हो। हाय हाउ आर यू? सुहेल वड़ाइच पता है ना कौन थे? या क्या ये खुला तवाद नहीं है? वही ना। Yes, so is it plugged in? So here we are. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आ गए हैं चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन फूड माहौल और एनालिसिस लेके आप लोगों के साथ रात के इस पहर, क्योंकि आपको पता चल रहा होगा हुलिया देख के कि जरा आज कहीं दावत में से आ रहे हैं, दावत खा के खूब माल शाल खा के आ रहे हैं भाई। आपको देख के क्या लग रहा होगा? क्या आपको तो कुछ और ही लग रहा होगा, मगर जो देखने वाले हैं, जो लोग हैं, जो मेरे फैंस हैं, यू नो फैंस हैं, उनको दिखाओ ना तुम्हारे टैलेंट क्या है। तो अपना टैलेंट दिखाओ। वाह कबूतर, वो यहाँ से वो पॉल रैबिट सब निकल सकता है इस ये भाई का कोट इनके जो है ना, ये जब जाए इसके अलावा जो क्या बताते रहते ना, हमारे काम होता है हम कोई और का, इसलिए हम लाइव नहीं आते। ये मैजिक शो करते हैं जाके। और इस वजह से जो है ना ये कबूतर और पत्नी ट्विटर एक परिंदा है ना। ट्विटर एक परिंदा है ना भैया रे, ट्विटर एक परिंदा। सरवर आलम हाय भाई, हाय कहते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम सरवर, कैसे हैं आप मेरे भाई? भाई आपका गुजरना हुआ है किसी का स्टेडियम के पास से? स्टेडियम के पास से मेरा अभी 15 मिनट पहले गुजर कर आया हूँ मेरे भाई। लेकिन आप तो रात के वक्त गुजरे ना, इस वक्त तो नहीं समझ आएगा आपको। क्या समझ आएगा? कुछ समझ में आया नहीं, मगर वहां पे एक नदी बह रही थी, नदी ऐसा जैम हुआ हुआ जाते हुए तकरीबन 10:30 बजे के टाइम पे। मैंने कहा पता नहीं क्या मुसीबत हो गई। अब जब वहां पहुंचे तो पता चला कि भाई ये आधा फीट पानी खड़ा हुआ है, कोई पानी का पाइपलाइन फटी है, क्या हुआ है, पूरा जाम हुआ था। वो तो ठीक हो जाएगा, वो तो ठीक बात भाई। 25% काम बाकी है अभी भी स्टेडियम में, कराची में भी और लाहौर में भी। हाँ तो हो जाएगा ना 25% बस। पाकिस्तानी है भाई, और 25 रात में निपटा देंगे। और 25 दिन ही बाकी है। वालेकुम अस्सलाम। तो वो कह तो रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में तो खैर तकरीबन 38 डेज बाकी हैं, लेकिन पाकिस्तान की ट्राई सीरीज होने वाली है ना पाकिस्तान। वो तो मूव हो गई ना, लाहौर कराची। तो कराची लाहौर के तो स्टेडियम बन रहे हैं, तो उससे क्या ताल्लुक है? ठाक टक काम होता रहेगा, वो कीले ठोकते रहेंगे टाक टाक। वो बैट्समैन की थोड़ी कहेगा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। नहीं उससे ताल्लुक है। बीसीबी ने डेट दी है 30 जनवरी को कंप्लीट करेंगे काम। तो भाई आधे घर में काम हो रहा हो। अब अक्सर ऐसे घर बन रहे होते हैं। अगर आप वो मसला नहीं है, 17 जनवरी को वो मसला नहीं है, वो मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इंडियन मीडिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो यूएई शिफ्ट कर दी जाएगी। हो गया, हाँ कर दी जाएगी, नहीं हो गया। पाकिस्तान का काम कंप्लीट नहीं हुआ और चैंपियंस ट्रॉफी यूएई मूव हो गया। आपको पता है इंडियन टीम पे क्या क्या थू हो रही है? हर टीम ये बोल रही है कि इंडिया एडवांटेज है, इंडिया जो है वो क्या कहते हैं ना, डरपोक है, लाडला है। नहीं, इंडिया को एडवांटेज है ना, तो अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा तो उसको एडवांटेज रहेगा। क्या भाई वो एक ही जगह बैठे हैं वहां पे, सही है, अंडे दे रही है मुर्गी, सही है, वहीं से उठ के जाएगी, दाना खाएगी, वहीं आके अंडे दे देगी। और वैसी हाल कुड़क मुर्गी वाला हो रहा है। ये मेरे मुर्गियां हैं, ये मेरे एक फैन भी हैं, कजन भी हैं। कौन? नवीद जो है, मोहम्मद नवीद मरकटिया। ये माज भाई आपको कह रहे हैं वो मीम तो दोबारा कर दें, लगान वाला मीम था ना वो जो कौन सा एक कुछ किया तो है तो कुछ किए यार, वो मूड बॉल होता है, वो नवेता है, वो नेचुरल निकलता है ना। वो कहते हैं अरे ये कम से कम कोशिश तो किया है। तुम क्या किया? विराट कोहली एटलीस्ट कोशिश तो कर रहा था। कौन होता है वो जो बुजुर्ग होता है? कीश्वर चाचा। वो लाखा को बोलते हैं। और ये तू क्या है? अरे सब वो लाखा बोलते हैं। अरे सब मेरे को बोलत रहे हो। ये कचरा कोहली है। कचरा कोहली है ना उसके अंदर। ये कचरा सब करत रहे। कचरा कोहली है। ई का किया है। तो वहां से कौन उठता है फिर? नहीं वही कीश्वर चाचा उठते। उनको कुछ ना बोलो, वो कम से कम कोशिश तो किया। तुमने तो कोशिश ही नहीं की। बस ठीक है नवीद, हो गया, रिक्रिएट हो गया। लव फ्रॉम सऊदी अरेबिया। थैंक यू लव यू ऑल। जो लोग नए हैं वो सवाल ये है, आप बात क्यों लेके बता नहीं रहा था कि इंडियन वाले जो हैं उन पे सब ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड सब वाले कह रहे हैं आपको एडवांटेज है, अगर इंडिया जीतेगा तो वो प्लेट में रख के मिलेगी उसको ट्रॉफी।
ये बात क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? अबे वो एक ही जगह बैठे हैं ना, बाकी सब फ्लाई करके उनसे मैच खेलने जाएंगे। तो वो नवाब और सिर्फ वाहिद उनको पता है कि सेमीफाइनल में अगर पहुंचे तो यूएई में होगा, या फाइनल में पहुंचे तो यूएई में होगा। बाकी किसी को नहीं पता कि हमें वहां खेलना है या यहाँ खेलना है, और फ्लाई कर करके बार बार जाना होगा। भाई इंडिया को और रोहित शर्मा को बीजीटी हारने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी बहुत जोर से लगी हुई है, समझ लो। मतलब जैसे आपको भूख लगती है, छोटे बच्चे को पेशाब लगती है, हाँ वैसे तो वैसे उनको है ना चैंपियंस ट्रॉफी अब लगी हुई है। बहुत जोर से आ रही है, ऐसा है कि उन्होंने कुछ तो देना है ना अपने लोगों को, तो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का जितना भी एडवांटेज होगा वो लेना है। क्या मतलब है आपका? कुछ तो देना है कुछ तो देना है अपने लोगों को कि हम ये जीते हैं। दे तो रहे हैं, क्या दे रहे हैं यार? आपने जो टाइटल बनाया उस पर बात करो ना। अरे टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उठ ना पाया। प्यार मतलब प्यार ही। अब प्यार बोलो या प्यार बोलो, प्यार हो रहा उसके बारे में बताओ ना कि उनको तो दे रहे हैं, वो तो धबाधब दे रहे हैं। रोहित शर्मा के माज भाई रन्स जो है वो सब कोहली कोहली कर रहे थे, रोहित शर्मा के जो रन है वो पता चल गया कहाँ गए। रोहित शर्मा के रन किधर गए भाई? रोहित शर्मा जो है ना रन कर रहे थे वो कहाँ पे कर रहे थे? वो प्यार में गए, वो रन दे रहे थे। क्या मतलब? ये देखो तुम लोग जो ये वो रन दे रहे थे, वो रन कर रहे थे, उनके रन माइनस हो गए, ये तुम पहले बुझा रहे हो यार। भाई रोहित शर्मा का इंटरव्यू देखा था ना, जिसमें वो कह रहे थे इनको जवाब देने का है, इनको जवाब देने का, इनका मुंह बंद करने का है। एक तो उसमें हंसी की बात ये थी कि एक बंदा जो के मोटा सा पेट निकाल जो के मैच नहीं खेल रहा, वो कह रहा है हमने क्राउड को चुप कराना है, हमने क्राउड को चुप कराना। कैसे कराएगा ये? और कराएंगे ना, और ऐसे वो कॉपी किसको कर रहा था? ये करके चुप कर, और वो कॉपी किसको कर रहा था? पैट कमिंस को, जिसने वर्ल्ड कप फाइनल से पहले कहा था कि हमें क्राउड को चुप कराना आता है। समझे मेरे दोस्त रोहित शर्मा, तो मेरे प्यारे से क्यूट से गेंडे। तो वो उन्होंने कह दिया कि क्राउड को चुप कराना है, वो चुप करा नहीं सके। उसके बाद कौवा चला अपनी चाल, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ, मैं रिटायर नहीं हो रहा। सही है। तो जैसे ही उन्होंने इंटरव्यू दिया उसके बाद से उनके सपोर्ट में ट्वीट्स आना शुरू हो गए। तो वो अच्छा एक ट्वीट क्रिकेटर फॉर्मर क्रिकेटर एक किसी स्पेसिफिक ट्वीट को तो लोग कर रहे थे, एक स्पेसिफिक ट्वीट वो ट्वीट नहीं आया। वो क्या है भाई? एक तो इंडियन फिल्म स्टार का है ना ट्वीट। अच्छा, उनका कोई काम ही नहीं है, वो फीमेल फिल्म स्टार है, क्रिकेट से कोई काम नहीं है ना उनका। वो क्रिकेट कोई फिल्म स्टार है, कोई और स्टार है, ट्वीट तो ट्वीट है ना। ये क्या बात हुई यार? उनका रोहित शर्मा से कोई काम नहीं है। ये क्या आपने कैसे कोई काम नहीं है यार? लड़की हॉलीवुड की हो, लड़की बॉलीवुड की हो, लड़की लॉलीवुड की हो, लड़की लड़की है, लड़का लड़का है, कहीं का भी हो। और बात देखो पेट सबका होता है, सबके साथ पेट लगा हुआ है। अभी देखो डोंट जंप द गन, ठीक है? पहले बात सुने, उनका कोई काम नहीं है। रोहित शर्मा के लिए उन्होंने ट्वीट किया क्योंकि रोहित शर्मा की वाइफ भी मैनेजर हैं, उनकी भी और उन फिल्म स्टार की भी, ठीक है? तो जो फीमेल स्टार है इंडियन बॉलीवुड, अच्छा, रोहित शर्मा की उन्होंने ट्वीट किया कि आई सपोर्ट रोहित शर्मा, ठीक है? सही है। अब जो है ना दूसरा जो ट्वीट आया है ना, वो आया है प्यार से, छप्पड़ फाड़ के। नहीं, एक वो ट्वीट नहीं है ना, वो क्या है? संदेशा नहीं वो स्टेटस है, क्या है? नहीं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, पहली बात तो आपने बिला वजह वाइफ को बीच में कुछ छोड़ा, क्या वो मैनेज करती है। देखो पेट सबके साथ लगा हुआ है ना, ठीक है? सही, रोहित शर्मा का भी बड़ा पेट है और विद्या बालन का भी बहुत बड़ा पेट है, सही है? खाने पीने के हिसाब से कह रहा हूँ, कमाने के हिसाब से। तो यार अगर वो सपोर्ट कर रही है, क्रिकेट फैन है, तो कर सकती है यार। विद्या बालन कैन सपोर्ट हिम। हाँ, कोई और बाकी लोग जो आप जो उसकी बात करो वो भी सपोर्ट ही कर रहे हैं। कौन? वो कौन है यार? वो जो सुना नहीं अश्लील फिल्मों वाली, वो नहीं, वो अब यार क्या बातें करो, मैं बात करूँ फरहान अख्तर की, उसने इंस्टाग्राम पोस्ट लगाई है। आपका किस तरह का ज़हन है यार? यार अश्लील फिल्मों की एक एक्टर, उनका भी ट्वीट आया, मुझे आपसे पूछना था। ऐसी बात कर क्यों रहे हो यार? मुझे इसलिए पूछना था कि आप देखते हो ना मालूम। मैं बात कर रहा हूँ फरहान अख्तर की। फरहान अख्तर ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई है रोहित शर्मा की सपोर्ट के लिए। आप ये बहुत गलत आदमी, बहुत गलत। और इनको इन्फॉर्मेशन देखो कितना है, इन्फॉर्मेशन कितना है। आपको नहीं पता? हम भाई, हम ऐसे लोगों के बारे में जानने नहीं चाहते। खैर, तो मुझे लग रहा है कि वो एक तरफ वो जो पीआर था, जो विद्या बालन ने किया, वो पीआर था, और ये जो है प्यार है। ये कौन सा वाला प्यार है? वो कौन सा वाला प्यार था? एक जो अश्लील फिल्मों वाला है वो प्यार था, ठीक है? और जो पीआर जो उनकी वाइफ की वजह से हुई ना, वो विद्या बालन का ट्वीट था। प्यार पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मेरे को समझ में। तो फरहान अख्तर की बात करो यार, तुम ये पता नहीं ये किस तरफ ले जा रहे हैं ये। अब ये बात बहुत बताता है। आप जो रन मां तो नहीं बना रहे थे वो?
कहाँ पे? ये वो कहाँ, ऑस्ट्रेलिया की है, अमेरिका की है, कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की है, हमें मालूम नहीं है। नहीं वो आप जो स्क्रीन अब आपके लिए हमें देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा क्या काम किया है। किसका जिक्र कर रहे हैं आप? देखें, आप दोनों मेरे दोस्त हैं, ठीक है, सही है। जैसे एक दफा बिग बॉस में हुआ था, हमें नहीं पता था कि लोगों ने बताया, तो हमें जाके देखना पड़ा कि भाई कौन है। ये सनी लियोन उनका नाम था, बाद में हमें पता लगा। देखिए मैं मुझे याद है नाम उनका। मैं एक चीज समझ सकता हूँ, आप लोगों ने ये क्यों पूछा कि ये कहाँ से आया था, क्योंकि जब आप लोग देखते होंगे तो उसमें लोकेशन तो आती नहीं होगी, तो आपको पता तो नहीं चलता होगा कि ये कहाँ। हमें तो पता ही नहीं यार, ये देखो सारी बातें इनको पता, सब ये कर रहे हैं, बदनाम हमें किया हुआ है। सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, अंदर की, बाहर की, ऊपर की, नीचे की, आप लेकर आते हैं। आप माशाल्लाह पढ़ते बहुत हैं, आपका ज्ञान बहुत है, मगर पता चला आप पढ़ते भी बहुत हैं, और अब तो प्रॉब्लम पता चला आप देखते भी बहुत हैं। हाँ, प्रॉब्लम बहुत चल रही है। आज मैंने मनोज तिवारी का इंटरव्यू देखा, उसमें वो कह रहे गौतम गंभीर सबसे बड़े हिपोक्रेट हैं। वो कहते हैं इंडियन प्लेस को प्रमोट करो, इंडियन प्लेस को प्रमोट करो, इंडियन कोचिंग स्टाफ होना चाहिए। और उन्होंने जो है वो कोचिंग स्टाफ साउथ अफ्रीका का, और वो रायन टेंडस का आते हैं, उसको फील्डिंग कोच रखा हुआ है, और ये सारी बातें उन्होंने की। तो वो KKR में गौतम गंभीर के साथ रह चुके हैं वो मनोज तिवारी, बल्कि शायद तो वो भी PR टीम का हिस्सा है। गौतम गंभीर को कह रहे हैं, रोहित शर्मा को कह रहे हैं? गौतम गंभीर को। हम रोहित शर्मा से बाहर ही नहीं आए थे। हम अभी अटके हुए वहीं PR टीम। हम PR की बात करना चाह रहे हैं कि वो PR जो निकला वो कहाँ निकला? वो ग्राउंड में तो नहीं निकला, ग्राउंड में तो 31 रन जहाँ निकालना चाहिए था वहां नहीं निकल रहा। अगर ग्राउंड में ये प्यार नहीं निकल रहा तो ये प्यार कहाँ जाके निकाल रहे हैं रोहित शर्मा, जो ग्राउंड के ऊपर रन नहीं कर रहा है, तो ये रन अपने दे कहाँ पे रहे? सवाल ये है। और इसी वजह से कोहली जैसा बड़ा प्लेयर भी बार बार निक करके जा रहा था कि रोहित जाता गया तो वो उसको फॉलो कर रहा था। हाँ, तो उसके लिए ट्वीट नहीं आया, समझ नहीं आ रहा था ना कि ये क्यों बार बार। और एक देखो, जब ऐसी गंदी लत चढ़ती है ना, तो ये लत बहुत गलत होती है, ठीक है। आपको कैसे पता? इस वजह से मासूमाना जवाब है। आपको कैसे पता ये लत यार होती है? हमें नहीं पता होगा कि औरत जो है वो बहुत खतरनाक लत होती है, नहीं पता होगा, होती है ना यार। सही। तो इसी वजह से ये 14 मैच बैठ गए, 5वां मैच जो कहाँ पे बैठ गए? 5वां मैच। अरे भाई, रोहित शर्मा बैठ गए, कहाँ बैठ गए? मतलब मैच से बाहर बैठ गए और खड़ा करके उन्होंने अपने इंटरव्यू खड़े होके उन्होंने वहां पे इंटरव्यू दिया। उन्होंने उसको इरफान पठान को और उनको, और बार बार विराट कोहली जो है वो शॉट खेल के पीछे देखते थे कि ये है बैठा हुआ या चला गया। और जब उनको नजर नहीं आता था तो वो निक करके आउट हो गए, चले जाते थे। जाके चेक करते थे कहाँ गए वो। हाँ, कहाँ जाने के चांसेस थे उनके? भाई वो ट्वीट भी ऑस्ट्रेलिया से ही आया है। अच्छा, वो ऑस्ट्रेलिया ये आदमी भैया, हम तो फरहान अख्तर की बात करना चाह रहे हैं। फरहान अख्तर क्यों भाई, उसकी बात क्यों करना चाह रहे हैं? बैठी भी आवाज, गला बंद। उससे कंसर्न इसलिए नहीं होना चाहिए। फरहान अख्तर ट्वीट करता रहता है क्रिकेट के बारे में। अच्छा। ये जो बाकी क्रिकेट पे जो आया ना ट्वीट, ये PR जो नए आए एकदम, ये PR ये आपने तोहमत लगाई रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस। एक आदमी का अगर कोई काम है तो उसके शौक भी हो सकते हैं। एक वो जो है वो नौकरी है उसकी, और शौक उसका क्रिकेट है। यार कितना आप लोग मतलब साफ नजर वकील बने हुए रोहित शर्मा के, माशाल्लाह। भाई पाकिस्तान में भी दो है भाई। हम वकील रोहित शर्मा के नहीं, हम उन लोगों के जिनको ब्लेम किया जा रहा है। आप कितने अच्छे हैं ना, मतलब वकील का काम ही होता है। दूसरा आदमी न्यूज दे रहा है, आपने बोला तोहमत लगा दी, मैंने इल्जाम लगा दिया, आपने उसको क्लियर भी कर दिया, आप बन गए वकील। सही है। नहीं है हुनैन भाई की बात में कहने के हमें जाके देखना पड़ा। आप शो के हमें नाम बता दिएगा ताकि हम जाके चेक करें। नाम अभी ले दो ना। अभी कुछ ऑडियंस ऐसी भी बैठी हो इसको बुरा लग जाए। क्या आपने नाम क्यों लिया? बदनाम हो सकते हैं। दोशीजा का नाम क्यों लिया? बदनाम। फैसल भाई, नाम आपके ब्राउजर में अभी आपने लिखा है। भाई चार्ज से लगाया अब आपकी वजह से मुझे बिला वजह की चीजें आने लगी। आपको पता ना, एक बार सर्च करो तो मुझे बार बार रिसर्च करनी पड़ेगी ये क्या काम हो रहा है। ये तो बात हो गई हुनैन भाई। अब जरा सा इस मुद्दे में जरा गौर फरमा लें। किसमें? ऑन अ सीरियस नोट जरा अंदर घुसें अगर हम इस मुद्दे के जो के ट्वीट्स हुए हैं, जो के लोगों ने जगह जगह से बातें की, और अब इसके ऊपर काफी बात हो रही है कि भाई रोहित शर्मा ने एक पूरा जाल बिछा रखा है, ऐसा लग रहा है अपने क्रिकेट सर्कल के बाहर भी। और एक ऐसी जगह से ट्वीट आना, ये तो खैर एक बहुत ही अनयूजुअल सी चीज हो गई, मगर इससे हुआ ये कि भांडा फूट गया। भंडा पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। इससे 4 दिन पहले आप फैसल भाई कह रहे थे कि रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल नहीं होता। क्यों? भांडा रोहित शर्मा पे सवाल नहीं होता। भांडा फूटा किस चीज का? इंटरव्यू का। वो जो इंटरव्यू किया है ना, इंटरव्यू का भी रोहित शर्मा का फूटा, PR टीम का फूटा। और इस
भांड फूटने से बहुत सारी दूसरी इमेजेस भी क्लियर होंगी। यार देखो पीआर टीम तो सारे प्लेयर्स की होती है, इंटरनेशनल किसी भी कोई भी कंट्री उठा लो, सब प्लेयर्स की होती है पीआर टीम। सही है, ठीक है। यहाँ पे ये है कि आपकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से आपकी इमेज ब्रांड्स में कायम रखने के लिए ये पीआर की जाए कि देखो यार वो कितना सेल्फलेस प्लेयर है, वो बैठ गया मैच से, समझ रहे हो? ये वाला काम मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उसके अलावा भी मैंने आपको पहले ही बताया था 3-0 हारा वो इंडिया में जो 3-0 न्यूजीलैंड से हारा, व्हाइट वॉश हुआ, उस पर कोई थू नहीं हुई उस पर। उससे पहले वो ओडीआई वर्ल्ड कप हारा, सबने उस पर रहम खाया कि यार बेचारे ने बहुत एफर्ट की थी और रो रहे हैं आंसू। इतनी स्ट्रॉन्ग पीआर टीम है कि रोहित शर्मा अभी भी आप उठा लो बीजीटी पे, विराट कोहली को आप सब कर रहे हो यार। पीआर टीम का यही तो मसला ये है कि सिर्फ पीआर टीम रोहित शर्मा की, तो पीआर टीम विराट कोहली की भी है, वो कमजोर है। मगर दोनों का काम ये होता है कि हमारा जो प्लेयर है ना, जो हमें असाइन है, वो दूसरे प्लेयर से बड़ा दिखे। दोनों का काम यही है। बड़ा नहीं दिख रहा रोहित शर्मा, आप बात समझे। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, लेकिन जो आपने बात की ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप हो, वर्ल्ड कप का फाइनल हो या बीजीटी हो, ब्लेम जो है ना वो रोहित शर्मा पे नहीं आता, ब्लेम आता है विराट कोहली पे। सही है। रोहित शर्मा देखो, इसी तरह लोग जो पीआर से और उनके जो रोहित शर्मा के बारे में जो कहा जाता है बड़ा ये अच्छा कैप्टन है और ये वो सब कुछ, तो इसकी वजह से लोग जो है ना वो रोहित शर्मा पे हमदर्दी करते हैं। सही है कि ये हमारा जो है विनिंग कैप्टन है, जबकि रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप फाइनल में भी बहुत बुरी नॉक खेली थी मेरे हिसाब से। जल्दी मैं तो बार-बार कह चुका हूं, कैप्टन पे भी इन्होंने थू की है। और रोहित शर्मा, आप टैक्टिक्स देखो कि रोहित शर्मा बीजीटी के फाइनल मैच में बैठ जाता है और उसको बड़ा दिखा दिया, सेल्फलेस कैप्टन है वो, जबकि उल्टी चीज हुई है। जबकि उसने ज्यादा खराब काम ये किया था कि पहले आके नंबर 6 पे आया, चलो सही है, फिर जब खुद तो फेल हुआ, राहुल भी फेल हुआ, राहुल का फेलियर नजर आ रहा है, अपना नहीं नजर आ रहा। खुद वो ओपनर चला गया और वो अनसेटल कर दिया केएल राहुल को सेट। और नहीं, सारा गेम तो यहाँ पे जब आप उस पे जब देखो नजला गिरने वाला था, उसने पीछे होकर बैकअप कि मेरे रन नहीं आ रहे, मैं जो हूँ आगे, आप टीम की फिक्र है मुझे ज्यादा। तो नजला सारा किस पे किया? विराट कोहली ने कुछ नहीं किया, बुमराह इंजर्ड हो गए, सब उधर गिरा दिया, सब उधर गिर गया। कि बुमराह होते तो जीत जाते, रोहित शर्मा पे कोई बात नहीं। और सपोर्ट में इतने अच्छे ट्वीट्स आ रहे हैं कि बंदा क्या है, परफॉर्मेंस आ नहीं रही और ट्वीट आ रहे हैं। मुस्तफा असल में बात जो है ना वो पीएसएल की भी करते हैं अभी, मगर यहाँ पे जो बजाने का टाइम है ना वो अभी इन्होंने शुरू किया है, क्योंकि इन्होंने मौका यार एक बात बताओ, ये श्रीराम एक बात बताओ, ये क्या है फैसल भाई पढ़ना था इसका यार? ये बताना चाह रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि अनसैटिस्फैक्टरी रिमार्क्स में स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन पे आईसीसी की टीम ने विजिट किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं ये फुटबॉल जो आपने फुल टॉस दिया ना, मैं माज भाई को फेंकता हूँ। माज भाई एक बात बताओ, इन्होंने जब पाकिस्तान आना नहीं है तो इंडियन न्यूज, इंडियन चैनल, इंडियन मीडिया, इनको क्या कंसर्न है? जवाब दे श्रीराम इस बात का, मेरे दोस्त की जो हुनैन ने पूछा। अच्छा, खेलना यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने, ठीक है, पहला मैच हमारा कराची में न्यूजीलैंड है, वो न्यूजीलैंड से है 19 को, फिर उसके बाद 23 ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का जो बड़ा मैच है वो लाहौर में होना है। वहाँ से कहीं से कोई न्यूज़ नहीं आ रही, ना उनके टेलीविजन चैनल से, ना उनके प्रिंटिंग चैनल से, कहीं से नहीं आ रही, प्रिंट मीडिया से भी नहीं आ रही और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी नहीं आ रही, लेकिन इंडियंस हर मीडिया लगा हुआ है सारा। हुनैन भाई, उससे पहले आईसीसी जो टीम विजिट कर रही है वो कोई न्यूज़ नहीं दे रही, वो कोई ट्वीट नहीं कर रही, वो कोई न्यूज़ नहीं लिख रही, कोई ऐसी बात नहीं कर रही, मगर इंडियन मीडिया जो यहाँ बैठे होते हैं ना छुपके, वो बता रहे हैं कि यहाँ जो है हालात सही नहीं है। क्योंकि हमारे माज भाई तो अक्सर बोलते हैं ना, यार तुम्हें पता नहीं है इंडिया ने पाकिस्तान की क्रिकेट का कितना बुरा हाल किया हुआ है, तो हम बोलते नहीं यार, पाकिस्तान की क्रिकेट का जो भी हाल है पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। तो ये तो लग रहा है कि यार ये तो फजूल में पीछे पड़े हुए, आपने जब यहाँ खेलना ही नहीं है, आपका क्या कंसर्न है? और ग्राउंड रेडी होना है, वो तो प्लेइंग एरिया तो रेडी है, ये पवेलियन बात की है। वो कह रहा है रेवोल्यूशन, कह रहा है कि यार रोहित शर्मा की पीआर टीम हायर कर लेते हैं हम लोग। तो यार अगर पाकिस्तान के फेवर में वहां से ट्वीट आने लगे ना तो फिर कुछ और हो जाएगा हमारे मुल्क में, पठानों का रश लग जाएगा ग्राउंड के बाहर। सारे पठान खड़े होंगे लाइन से। अच्छा, वो कह रहा है आईसीसी चेयरमैन जय शाह है, इस वजह से वो जो है वो उसको शिफ्ट कर देगा यूएई में। नहीं हो सकता ना, वो नहीं हो सकता, ये तो ऐसी न्यूज़ है यार। और यार जो ये बातें कर रहे हैं ना कि काम कंप्लीट नहीं हुआ, अगर काम कंप्लीट नहीं भी हुआ तो यार मैच तो होगा, मैच हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि घर में अक्सर नहीं होता जब आप कोई ग्राउंड +1 का घर बना रहे हो तो नीचे का घर पहले कंप्लीट हो जाता है या ऊपर का घर पहले कंप्लीट हो जाता है, तो आधी फैमिली तो शिफ्ट हो जाती है, ऊपर वाले पोर्शन में काम हो रहा होता है, नीचे आप रह रहे हो, तो इससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। आधे ग्राउंड में काम होता रहेगा, आधे ग्राउंड में मैच खेल लेंगे, क्या मसला है? मैच होने वाला होना चाहिए। आधे ग्राउंड में तो स्टेडियम में जहाँ लोगों ने बैठना है वहाँ काम हो रहा है, कोई ग्राउंड पे पिच पे थोड़ी काम होगा। तो आवाज तो आ रही होगी, आवाज आ रही होगी तो क्या होगा?
आउट हो गया यार, तू तो आउट हो गया और हमारे वक्त अंधेरा हो जाएगा, फिर ये क्या बात हुई? अगर ग्राउंड में कोई हथौड़ी लेके बैठ जाए और जैसी बॉल कराने लगे, वो मारे जमीन पर और आवाज आए टक, तो क्या अंपायर आउट दे देगा? नहीं, अपने साइड में ठोका पीटी चलती रहेगी। आप अपना काम करो, अपना जिस काम से आए हो वो काम करो ना, वहां कॉन्सेंट्रेट करो। कारपेंटर काम कर रहा हूँ, मैच देगा टक टक, अपनी उंगली पे हथौड़ी मार दी। तो इसमें कोई ऐसी हरज नहीं है यार, अगर हो रहा है तो। अच्छा जी, अब हुनैन भाई क्या रखा था आपने टाइटल वाइटल तरीके से बात कर लो। ट्रॉफी 19 तारीख से शुरू हो रही है। 19 तारीख से शुरू है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पाकिस्तान का फिर दूसरा मैच इंडिया के साथ है 23 को, और फिर तीसरा मैच बांग्लादेश के साथ है 27 को। सही है। और इंडिया का पहला मैच जो है वो बांग्लादेश के साथ है। सही है। इंडिया से कब है? इंडिया का पहला मैच बांग्लादेश के साथ है, न्यूजीलैंड के साथ है। देखो, इंडिया का पहला मैच है बांग्लादेश के साथ, दूसरा मैच है 20 फरवरी को। हाँ, दूसरा मैच ना 20 को। तो बांग्लादेश खेल के वहां जाएगी फौरन। हाँ, फिर बंगाली खेलेंगे, फिर आएंगे वापस। फिर दूसरा मैच उनका हमारे साथ है 23 को, और फिर उनका लास्ट मैच 2 मार्च को है, जो पूरा राउंड का जो आखिरी मैच है ना, वो उनका और न्यूजीलैंड का है 2 मार्च को। 2 मार्च को, ताकि उनको परेशानी ना हो लाडलों को, उनके आखिरी मैच वो खेल के और वहीं से या तो घर चले जाएंगे या फिर रुक जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच हुआ, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का पहला मैच कराची में, पाकिस्तान इंडिया का मैच दुबई में, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच होगा रावलपिंडी में। सही है, ठीक है। लाहौर में पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है। लाहौर में पाकिस्तान का मैच तब होगा अगर सेमीफाइनल पाकिस्तान पहुंचेगा। राइट, ठीक है। इंडिया वाला माइनस हो गया ना, पहले इंडिया में हो रहा था ना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। पाकिस्तान का आप कह रहे हो कराची, पिंडी, फिर दुबई। हाँ, फिर उसके बाद सेमीफाइनल होगा। पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में हमारे पहले कराची, दुबई, पिंडी, ऐसा है। और अगर इंडिया भी सेमीफाइनल में पहुंचता है, पाकिस्तान भी पहुंचता है, तो इंडिया का सेमीफाइनल दुबई में हो जाएगा, पाकिस्तान का लाहौर में हो जाएगा। ऐसे होगा, पाकिस्तान का लाहौर में होगा। अच्छा, हम तो हमारी उसमें ग्रुप में है इंडिया। हाँ, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, और दूसरी जगह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान बहुत टफ टीम होगी। ऐसा नहीं है कि 50 ओवर है तो वो आसान टीम है। ये भी कोई आपके जानने वाले हैं, अमान स्कूल एक्स, क्या कह रहे हैं? हाउ इंडिया गोइंग टू प्ले इन दुबई, लेट्स हैव एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन बॉयज। इंडिया अच्छा खेलेगा दुबई में, बहुत अच्छा खेलेगा, बहुत टफ टीम होगा। अर्ली अभी तो अमान भाई बात करना उस पे वो है। इंडिया का मसला बात कर परफॉर्मेंस से ज्यादा सिलेक्शन का होगा, कि वो यशस्वी जायसवाल को खिलाएं, उनको खिलाना चाहिए। उसने अभी तक ओडीआई नहीं खिलाया उन्होंने, उसको खिलाएंगे तो रोहित शर्मा होगा, फिर शुभमन गिल है, पीछे ऋतुराज गायकवाड़ भी है, और रोतू भी तो है। हाँ, तो किस को खिलाएंगे? नहीं, रोतू तो है। ये लड़का जो बात कर रहा है ना, इंग्लैंड और अफगानिस्तान का भी बॉयकॉट का चल रहा चक्कर, मगर इंग्लैंड ने मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अरे हुनैन भाई, आपने नई न्यूज सुनी? क्या चीज? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, बस हम ही 3 खेलेंगे टेस्ट मैचेस। नहीं, वो देखो, वो बड़ी एक चालबाजी है वो। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान। नहीं। हाँ, Tier 1 जो बनाया है, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ ये है Tier 1। अच्छा, उन्होंने पहले Tier 1 में पाकिस्तान को भी डाला। No, there is no Pakistan, only 3 teams. अच्छा, साउथ अफ्रीका इज नॉट देयर, पाकिस्तान इज नॉट देयर, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका भी नहीं है, श्रीलंका इज नॉट देयर। ग्राहम स्मिथ ने तो ट्वीट कर दिया, उसने तो मैसेजेस डालना शुरू कर दिए कि ये क्या तुम लोग भाई ये कर रहे हो भाई। ये जो है ना ऑप्शन, जो है जब WTC शुरू भी नहीं हुआ था, 2016 में भी दिया गया था, उस वक्त ये टर्न डाउन कर दिया था सारे कंट्रीज ने। तो श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड ये एहतजाज करेंगे। बस इसमें यह है कि जैसे BGT की जैसे हाइप थी ना, तो जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो गया, इंडिया इंग्लैंड का मैच हो गया, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच हो गए, ये चाह रहे हैं कि ये जो है ना हाई प्रोफाइल क्लैशेस होते हैं, और यही टीम जो है वो इनको Tier 1 में रखा जाए और बाकी टीम्स को Tier 2 में रखा जाए। मेरे पास न्यूज़ ये फर्क क्या होगा Tier 1? मेरे पास न्यूज़ ये थी कि पाकिस्तान को भी रखेंगे Tier 1 में। नहीं, देयर इज नथिंग लाइक दैट। जो ग्राहम स्मिथ साहब ने ट्वीट किया वो कह रहे हैं, वी हैव बीन बिल्ट अप अगेंस्ट ILT20, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू नॉट कम अक्रॉस लाइक आई एम बैड माउथरिंग देम, बट आई डू फील अ लीग। अच्छा नहीं, ये तो दूसरी बात है, इन्होंने उसके ऊपर किया। इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अबे तुम गलत कह रहे हो। Tier 1 इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका। Tier 1 में इंडिया और न्यूजीलैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, पर Tier 1 में सबसे ज्यादा मैच इंडिया और इंग्लैंड को मिलेंगे, ये कह रहा है वो, ये हो रहा है बेसिकली। नहीं, इंडिया और इंग्लैंड को मिलेंगे मैचेस Tier 1 में। भाई तुम गलत कह रहे हो, 3 लोग वहाँ पे ये कमेंट कर रहे हैं, उन्हें आप तुम सही कह रहे हो, Tier 1 में। और ये पाकिस्तान को इस तरह नहीं, लेकिन इनका देखो होगा ये कि अभी रखेंगे सबको, ठीक है, उसके बाद कहेंगे देखें अभी जो
WTC जो नेक्स्ट साइकिल होगा ना 23 से, ये तो हो गया 25 में, अभी फाइनल हो जाएगा। 25 से 27 का जो साइकिल होगा ना अब जो अगले 2 साल का, उसमें जो टॉप 3 या 4 टीम्स होंगी ना कि यार ये देखो ये रिजल्ट आ गया इस टेस्ट साइकिल का, अब इन टॉप 3 या टॉप 4 टीम्स को टियर 1 में रखेंगे और बाकी टीम्स को टियर 2 में रखेंगे, ऐसा होगा। हाँ, जयशा पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट को और बाकी वो इंडिया की क्रिकेट को, मगर इंडिया की जो परफॉर्मेंस आ रही है सामने उस पर वो जितना परफॉर्मेंस ले ले, वो जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना ज़्यादा जलील भी तो होंगे ना। देखो अब इंडिया पाकिस्तान की तो सीरीज़ होती नहीं है, अब पाकिस्तान इंग्लैंड की 3 मैच की हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया से 3 मैच की हो जाती है, तो अब उनका अगला टारगेट ये है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ भी जो है ना वो कम से कम करवाई जाए। मगर ये टीमें इसलिए नहीं करेंगी, अगर इंडिया से ही खेले जाएंगी तो उनको भी पता है कि इंडिया की परफॉर्मेंस उस लेवल की आ नहीं रही, क्योंकि हम क्यों ना खेलें भाई, अपना गेम तो इम्प्रूव करें ना। नहीं इंडिया की लेकिन यार सारा भाई अगर श्रीलंका से आ रहा है ना, राणा टुंगा ने क्यों बयान दिया है फिर? क्या चीज? राणा टुंगा ने उसने कहा है टियर 2 की टीम के लिए बात करें उनके लिए। भाई ये अभी जो सारे बयान आएंगे ये तो सबके आएंगे, ये अभी जो बात ये छिड़ी है इसकी, ये अभी नहीं होगा, ये दे आर टेस्टिंग द वाटर्स कि देखते हैं क्या लोग क्या एहतजाज करते हैं। 2 साल बाद होगा। मैंने ग्रैम स्मिथ का भी देखा, मैंने राणा टुंगा का भी देखा, दे बोथ वर अगेंस्ट दिस, और पाकिस्तान की तरफ से खैर अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है, मगर ये भी आवाज़ निकालेंगे। हाँ, लेकिन इंडिया के साथ अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एग्री कर गए तो फिर किसी की आवाज़ निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर वो टियर 2 में ही रहेंगे। 2027 तक ये अप्लाई हो जाएगा, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि व्यूअरशिप जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। पैट कमिंस का क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नी इंजरी, एंकल वो हो गया है, और उसका चैंपियंस ट्रॉफी शायद ना खेले, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर वो है डामाडोल। मगर रैन भाई श्रीलंका तो नहीं जा रहा पैट कमिंस, श्रीलंका वहाँ तो स्टीवन स्मिथ को कैप्टन अनाउंस कर दिया है। मगर मेरे पास जो असल में आपको खबर देना चाहता हूँ ना, वो बात है एक बल्ले की। यार बल्ले की खबर बाद में करना, मैं आपको पहले ग्राउंड की खबर बता दूं। जो कराची के जो ग्राउंड की मैंने आपको बताया था, वो ये कि कराची ग्राउंड में जब हम जाते थे, आपने देखा होगा सामने जालियां लगी होती थी, सही है, वो सब हटा दी हैं। अच्छा, वो सब हटा दी क्योंकि व्यू ब्लॉक होता था उससे। अब उसकी जगह उन्होंने क्या किया है, वो आगे जो है ना 10x10 का पूरा एक समझो एक लेक जैसे नहीं होती उतनी जो होती है, उतनी बड़ी जगह राउंड में बना दी, ट्रेंच टाइप जो है ना वो बना दिए, वो खोद के, और वो होगा उसमें ये होगा कि कोई फलांग के ना जा सके। तो बॉल चली जाएगी उसमें? अगर नहीं, उसमें उसको कवर तो करेंगे, नेट्स लगा के कवर करेंगे, वो जो नहीं होते जो क्रिकेट नेट्स जो होते हैं, हाँ। वैसे नेट्स लगा कवर करेंगे, बॉल नहीं जा सके, और गार्ड्स वगैरह होंगे तो बॉल गई तो वो दे देंगे, लेकिन पब्लिक कोई नहीं जा सके, और वो जंगला सामने से उजाले हट जाएगा। आप जाके वो करो ना, ये ऑयल फील्ड में इन सब में जब सिक्योरिटी लगाते हो ना, इसमें ये काम होता है कि वहाँ पे ट्रेंचेस खोदे जाते हैं सांपों के लिए, कि वो सांप यूं जाता है उसके अंदर। नहीं, इसका दूसरा फायदा भी है ना, इसका दूसरा फायदा ये है कि तो हमारे मगर इनको पता नहीं है, हमारे बाशिंदे कराची के ऐसे वो फिर भी रेंगते हुए जो है ना ऐसे निकल के जाएंगे कहीं के कहीं। नहीं, इसका हमारे लोग ट्रेनिंग कर रहे होंगे कि इतनी लंबी जंप कैसे करनी है भाग के आगे। उसका दूसरा एक और भी फायदा है, वो ये है कि ड्रेनेज के लिए जब बारिश होती है तो वो पानी भी ड्रेन होकर उसी जगह पे आएगा, समझ रहे हो? तो वो 2 मकसद से बनाई गई है, एक तो सामने से वो जाली हटाएं, और दूसरा ड्रेनेज जो है ना वो अच्छी करें। जाली हटा देंगे? हाँ, तो मैच देखना मजा आएगा फिर, तो देखने वाले मैच होगा। और जहाँ वो ये बनाएंगे ना ट्रेन, जहाँ बनाएंगे वहाँ छोटे छोटे जंगले लगा देंगे, बहुत छोटे, समझे? उससे पहले कांटे भी बिछा कांटे बम रख देना कोई आए तो। अच्छा, सीट्स अभी तक नहीं लगी हुई, खाली हैं, अभी वहाँ पे हुक्स लग रहे हैं, हुक्स पे फिर सीट्स लगेंगी, क्योंकि वो तो सबसे एंड में होंगी जब सारा काम पूरा। नहीं, आपको अभी तो 1 महीना है यार। चांदियां खरीदी गई हैं, चांदियां उससे बिछेंगे, दस्तखान चांदियां बिछेंगी, रख के जाएंगे, दस्तखान बिछेंगे, और जो है ना फिर लेट के मैच देखा जाएगा, और हाथ में होगा मोतिये का, और फिर वो ट्वीट कर रही होगी रोहित शर्मा के लिए, हम सब अगर चांदी दस्तरखान होगी तो फिर तो दाल चावल लेके चलेंगे मास भाई। दाल चावल को तरबूज, ओहो तरबूज, ये मुक्का मारा तोड़ा ये। अब आप आ जाओ अपनी और फिर सैंड मसाज जो आप देते हैं, सैंड मसाज भी हो सकता है वहां पे, तो भाई मजा आएगा। कराची के स्टेडियम में जब मैच होगा तो मज़ा तो आएगा। और इस मज़े के साथ मैं लोगों को और एक मज़े की न्यूज़ दे दूं कि पाकिस्तान की तारीख़ में जो क्रिकेट बैट्स जो स्पॉन्सर्ड होते हैं उसकी एक डील फाइनल हुई है, और उस डील ने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, एक भाई साहब हमारे जो बड़े करीबी हैं, जो एक ज़माने में हमारे साथ होते थे, होशियार साहब,
दानियल होशियार वही कह रहे थे कि यार ये तो नीचे की तरफ आए ना ब्रांड, यार आप पैसों से गेज करोगे ना, अगर वो ब्रांड आपको 1 लाख रुपए दे रहा था तो उस ब्रांड का फायदा ही क्या? बात सही आपकी। कितने दे रहा है? तो भाई बाबर आजम ने जो डील साइन की है सीए के साथ, वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगी तरीन डील है, जो कि 7 करोड़ रुपए एनुअली जो है ना वो बड़ा अफसोस हुआ। 7 करोड़ तो मैं ऐसे बोलना चाहिए जैसे 7 करोड़ रुपए अमिताभ बोलता है 7 करोड़ 7 करोड़, वो 7 करोड़ ऐसे ही 7 करोड़ है। और उम्मीद मैं ये कर रहा हूं कि ये 7 करोड़ का बल्ला मुझे वो याद आ सवेरा है ना वो बोलता है ना, अमिताभ बच्चन पूछते कौन बने करोड़पति, तुम ही बनोगे करोड़पति। अमिताभ कहता है अमिताभ को बोलना चाहिए और कौन बनेगा करोड़पति, क्योंकि अमिताभ तो करोड़पति बन ही रहा है। तो और भी सब लोग बनेंगे। तो फिलहाल बाबर आजम ने 7 करोड़ रुपए की डील साइन की है सीए के साथ। और मैं जो उम्मीद कर रहा हूं फैसल भाई, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये 7 करोड़ का बल्ला वो रन उगलेगा जो इससे पहले आज तक बाबर आजम के बल्ले ने नहीं उगले। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि 7 करोड़ का बल्ला यार नहीं तो मैं ये 7 करोड़ रुपए की तरह आप मंथली में जरा डिवाइड कर दो, कितनी अमाउंट बनती है? रैन भाई जितनी की भी बनती है अमाउंट, सालाना थोड़ी है, ये एनुअल है। एनुअल है बहुत बड़ी अमाउंट है वैसल भाई, इसमें बहुत घर चल जाएंगे। कितने भाई? 40 स्टिकर लगा के वो खेल रहा है और उसके उसको साल के 7 करोड़ को ऐड तो आती नहीं। एग्जैक्टली। और फैसल भाई आप प्लेयर का इंपैक्ट देखो यार, यहाँ डील साइन हुई और वो जो बल्ला जो उसने स्टिकर का जो लगा के खेला, वो सारे के सारे बैट बिक गए भाई। ये है बाबर आजम के नाम की वैल्यू। ये 12,000 से कितने रन किए तुमने? 12,000 से सीए से पहले मैं खेला। आदमी ने हमारा हरा वाला 12,000 नहीं था, 15,000 था ना? नहीं 12,000 था। अच्छा 10,000 ऑरेंज वाला था। ठीक है। सीए 12,000 से पहला 50 उसी से किया है मैंने। ये 12,000 से एक रन नहीं किया इस आदमी ने। इसको समझ में आता है 10,000। मैंने 12,000 समझ में आता था, मगर जब मुझे 12,000 का जब एक आध लगा ना मेरा मिडिल, नहीं जब पहला 50 में नहीं किया, उससे 10,000 नीचे से क्रैक हो गया और हमने बनवाया ना, तो उसके बाद से इनके दिल से उतर गया। फिर इनको 12,000 समझ आने लगा, मजबूरी भाई। आप पहले 10,000 किसे खेलते थे, आप कहते थे यार मुझे 12,000 समझ में नहीं आ रहा, वेट जो इसका ना 10,000 का, वो हाथ में फील उसका नहीं आता था। चिट्टियां कलाइयां करके ना 12,000 10,000 से खेलते थे। पूछो इनसे टीम का पहला 50 किसका है, पूछो इनसे टीम का पहला चौका किसका है। बाबर आजम पूछो इनसे। पहला मैच खेलेंगे और ये ओपन करेंगे तो पहला चौका तुम्हारा ही होगा, हमारा कैसे? 50 तो मेरा नहीं होगा ना लाजमी, 50 तो कोई भी कर सकता था। 50 पहला तुम्हारा नहीं है। अच्छा इनसे पूछो पहले 1000 रन किसके थे टीम में। बार बार एक कमेंट कर रहा है बाबर आजम की ओडीआई सेंचुरी कितनी है ब्रो। बाबर आजम की ओडीआई सेंचुरीज हैं 19। लास्ट कौन सी थी, क्या स्कोर? नेपाल अगेंस्ट नेपाल थी लास्ट जो आई थी 2 साल पहले। कितने रन थे? 151। हाँ 151 ही थे। इफ्तिखार अहमद ने भी छोड़ो, अभी तुम सवाल पूछ रहा हूँ रोहित शर्मा की कितनी है? होंगी, उससे पूछो ना जिसने ट्वीट किया था। वही तो कह रहा हूं, उसको जब ऐसे ट्वीट आएंगे बाबर को भी आएंगे और आप चाहे तो बाबर की भी शादी हो जाए। रोहित यार माज भाई मुझे ये नहीं समझ आया, आपने बोला बहुत पाकिस्तान की तारीख की बहुत बड़ी डील हुई 7 करोड़ में क्या होता है? नैन भाई 7 करोड़ की वैल्यू आपको जब पता लगेगी जब वो 7 करोड़ का बल्ला 70 करोड़ लोगों के दिल पे छुरियां चलाएगा ना, उस दिन आके तुम मुझसे पूछना कि कौन सी महंगी चलाएगा, समझ नहीं आया। 7 करोड़ का बल्ला जब 70 करोड़ लोगों के दिलों पे छुरियां चलाएगा, और जब नहीं चलाएगा तो वे बल्ला कहां जाएगा? उसका इंतजाम भी किया है हमने, उसके लिए रोहित शर्मा से बात कर रखी है कि रोहित शर्मा उस जगह का बताएं। मैसेज पढ़ने दे मुझे। आई एम ट्राइंग टू बाय BF56 बैट फ्रॉम पाकिस्तान पास्ट 10 days. It's all shot in Karachi like Miadad Sports literally sold out BF56 stock and the same day in 6 hours offline. I'm not talking about online. और अमान ने बताया तुम कराची के लौंडे हो, कराची के लौंडे ने बताया कि उसको BF56 बल्ला नहीं मिल रहा कराची में। अरे मेरी जान, कराची में कहा, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिल रहा। आप ऑनलाइन इंटरनेशनल भी ऑर्डर करोगे वहां नहीं मिल रहा है, बल्ला आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। ये बाबर के नाम की ताकत है, ये वो स्टारडम की ताकत है, उस प्लेयर की ताकत है। बाबर का बल्ला साइंड हम क्विज करेंगे, शो पे इनाम दिया जाएगा लड़कों को। कहाँ पे? इस शो पे बाबर का बल्ला 2 माइकों से शो कर रही है।
और बल्ला इनाम देगा, इसकी बातों में नहीं आ रहा, ये जालसाज है। हमारे हो सकता है बल्ले बनाए भी कम हो ना, पहली दफा बनाए थे जब। हाँ 1 दर्जन बनाए थे। अरे नहीं, हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी में कर दें, मतलब हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी में आप लोगों को इनाम दे रहे हो यार। एक कंपनी, यस यू नेवर नो, एक कंपनी जो 7 करोड़ रुपए एक बैट पे स्टिकर लगाने के लिए बाबर आजम को दे रही है, वो क्या 1 दर्जन बल्ले बनाएगी उन्हें? यार मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ, 200-300-400 बैट बनाए होंगे शुरू में, ये कह रहा हूँ। अगर 500 बैट भी बनाए थे और वो विद इन आवर्स बिक गए, हाँ तो अब और आएगा बैच दूसरा आएगा। दिस इज नॉट अ बिग डील फॉर यू। बैच पागल है क्या? 500 बैट बनाएंगे वो? अबे तुम्हें क्या लगता है ये BA-56 जो बनाया बल्ला, ये कि उस लेवल का बल्ला होगा जैसे बाबर आजम खेल रहा है? ये नॉर्मल बल्ले होते हैं, उन पे सिर्फ स्टिकर लगा होता है बाबर आजम का, ये तो आपको पता ही होगा ना। तो वो बल्ले 500 थोड़ी बनाए होंगे, हजारों में पुराने बाबर आजम को 7 करोड़ जो उन्होंने दिए ना, वो पीनट्स है। ये बात तो सही है। उसमें से जो उन्होंने जितना बैट बेचे होंगे, तो मैं 400-500 मजाक कर रहा था, हाँ। ये तो कोई हजारों 10-20 हजार की तादाद में बैट्स बनते होंगे। और बैट उनका नॉर्मली जो CA 12,000-15,000 वैसे ही होगा, उस पर अब BA-56 का स्टिकर लग गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई, हाँ। उसको और महंगा बेच सकते हैं वो CA 15,000 से, समझ रहे हो? तो वो ज्यादा कमा रहे हैं बाबर के नाम से। हमने उस जमाने में 12,000 का लिया था, वो अब शायद 20-25 हजार रुपए का है। तो आप न्यूज वापस दोगे, CA ने बहुत बड़ी डील की है। हाँ ऑब्वियसली CA की बहुत बड़ी डील है। मतलब आपने कहा CA ने स्मार्ट प्ले किया? CA ने स्मार्ट प्ले किया। खैर मेरे लिए तो ब्रांड तो यही करता है ना। विराट कोहली 25 करोड़ लेता है इंस्टा पोस्ट के लिए, और रोहित शर्मा को फ्री में पोस्ट आई है। तो रोहित शर्मा ने क्या लिया है? रोहित शर्मा ने किससे क्या लिया है, इसका भी तो जवाब दो। सुख गेमिंग। विराट कोहली को वो पोस्ट नहीं है, क्योंकि विराट कोहली बहुत सारा पैसे ले रहा है, रोहित शर्मा मुफ्त में। नहीं, विराट कोहली को भी आए, वो अनुष्का शर्मा वहीं पे पाँव रख देती है उसकी गर्दन पे, कहती बैठ जाए इधर ही। रन वन तो तुझसे हो नहीं रहा है, इधर उधर जाएगा, ट्वीट्स करवाएगा जाके, उसको वहीं दबा देती है, वहीं बिठा देती है बेचारे को। रन्स करने के कितने लेता है? बॉयज वो कह रहा है 100 बैट ऑर्डर किए थे मियादाद स्पोर्ट्स ने, ओके, और 70 बेच दिए उसी वक्त 6 घंटे में, इन जस्ट 6 आवर्स। वाओ वाओ। हाँ हमें पता है मियादाद का, आप जिस स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो, हमने भी वहां से बड़े बल्ले लिए हैं। हाँ मीना बाजार। हाँ, और बड़े उससे वहां पे गया। उसके आगे एक अपना लड़का है, क्या नाम है उसका? शकील भाई, SM स्पोर्ट्स। शकील भाई। मीना बाजार नहीं, वो करीमाबाद से ज्यादा मशहूर है। ओह सॉरी, नॉट मीना बाजार, करीमाबाद। मीना बाजार में लोग मेहंदी लगाने जाते हैं, इनको मीना बाजार में बल्ले चाहिए। इनके दिमाग में जो है ना, वो रोहित शर्मा की ट्वीट घूम रही है। ये शादी से आए ना मीना बाजार लेके। दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार देखे। अच्छा भाई, साइम की इंजरी, ओए होए, लड़का बैसाखियों पे कैसे चल रहा है यार। ये लड़का किसके साथ? इंजरी में बैसाखियों भी चलेगा, इसमें बेचारा क्यों हो गया वो भाई? एक तो यार बेचारी पाकिस्तानी टीम। अब आपने फखर जमान का ट्वीट नहीं पढ़ा यार? आप बातें करते हो इतनी सारी, आपको फखर ये फखर वो फखर यहाँ के लिए फखर सबसे बड़ा प्लेयर है, फखर की बात, इनका ध्यान कहीं और है। रोहित शर्मा की ट्वीट पे बात कर ली आपने। फखर जमान की ट्वीट पे बात नहीं की आपने, उसने क्या लिखा है? अश्लील मैसेज आया है और ये हुआ है, ये सब पता है आपको, फखर जमान का नहीं पता है। फखर जमान के लिए अगर ट्वीट आता तो मुझे मिस फखर जमान ने क्या ट्वीट किया है? फखर जमान ने ट्वीट किया है, आपको पता है? एक न्यूज तो आपके पास 10 दिन में, ये बताओ ना भाई। उन्हें शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म। लोग हमारे यहाँ के बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान पे कोई बात नहीं करते। अच्छा आप बता दें भाई, बता। आपने आती बात की एक ट्वीट की, जिसका मैं बाद में जाके रिसर्च करनी पड़ेगी। अच्छा आप बताएं ना, फखर जमान ने क्या ट्वीट किया, आप बता दें, कोई न्यूज आप भी शेयर कर दें, फिर साइम की इंजरी पे बात करेंगे। मुझे ये बताओ, आपने फखर जमान पे बात क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि इनके जहन में कुछ और था ना। आपके जहन में कुछ और चल रहा है। मैं रोहित शर्मा का जो है ना इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म, ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जिसने रोहित शर्मा के लिए इन्वेस्टिगेशन की। ये रोहित शर्मा की नहीं कर रहे इन्वेस्टिगेशन, ये कर रहे हैं उसकी बेगम की, वो मैनेजर है, ट्वीट सारे उसके थ्रू आ रहे हैं, ये उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो उनके सामने चीजें नहीं। अब मैं आपको, फखर जमान ने कहा है कि बहुत से लोगों को नहीं पता कि मैं बीमार हो गया था, जिसकी वजह से मैं परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था, मैं नहीं खेल पा रहा था, मैं पाकिस्तान टीम से कहीं नहीं गया। मोस्ट प्रॉब्लम आई एम इन द चैंपियंस ट्रॉफी टीम। वो बीमार था, आपने भी पॉलिटिक्स में चाहिए। और उसने फिर ये भी कहा कि साइम अय्यूब पाकिस्तान के आने 4-5 साल आने वाले सालों में पाकिस्तान का नहीं, दुनिया के टॉप 3 बैट्समैन में होगा। उसने साइम अय्यूब के लिए ये भी बयान दिया। भाई फखर जमान तो वैसे ही आ रहा है पाकिस्तान टीम में, साइम अय्यूब चाहे इंजर्ड हो या ना हो, फखर जमान कह चुका। और ये जो आप बोल रहे हो, ये एक हफ्ता पहले वो बोल चुका है इंटरव्यू में, जो अभी आपने नहीं, अभी आपने जो पढ़ा है ना, वो इससे एक हफ्ता पहले इंटरव्यू में बोल चुका है। सही है, एक हफ्ता पहले बोल चुका। अभी आपने बैठ के जो ट्वीट की बात की, वो भी कोई एक हफ्ता पहले ही हुई है। नहीं, वो कल की बात है। कल हुआ है ट्वीट? जी नहीं, एक ट्वीट परसों और एक कल हुआ है। इंटरव्यू के बाद हुआ है। या देखो, इस वक्त तो ना बात यह है कि आपको
पाकिस्तान में रहना है, आप पाकिस्तानी हो, सही है, आपको मुझे समझ में आ रहा है कि उसमें कुछ है, ऑस्ट्रेलिया जाने का लोगों को शौक होता है, लोग जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, मगर फखर जमान के आपने फखर जमान के बारे में बात नहीं किया। आप फखर सही से बोले भाई। प्रोनाउंसिएशन में आप एक ही बात है भाई, उसने बात सही की है मगर आपके जहन ने और आपके कानों ने कुछ और सुना है। नहीं, मैंने फखर ही सुना है। सही है, फखर ही सुना है, क्योंकि हम उर्दू में बात करते हैं, हमारे लिए फखर ही है। फखर ही है, हमारे लिए फखर ही है। लेकिन साइम अयूब पे आ जाओ, ये हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। खैर, साइम अयूब की इंजरी अपडेट ये है कि वो कोई अपडेट नहीं है, अभी कुछ नहीं पता, 2 दिन बाद पता चला। अजहर महमूद के साथ जब वो जा रहा है तो वहां से किसी ने पूछा ना इंजरी कैसी है, उसने इलाज कैसा हो रहा है, मैं वही कराने आया हूँ। बाबले बने का सवाल उनसे, अजहर महमूद से, वो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उनको रास्ते पता है ना लंदन के, वो वहीं रहते। अब वो जो यहाँ पे पहले किरदार नुमान भाई कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, वो अजहर महमूद लंदन में कर रहे हैं। वो नुमान भाई अब इन्होंने फोन किया, ए अजहर क्या कर रहा है, फारिग है, अच्छा यार जरा बच्चे का ख्याल रख लेना, बच्चे को कोचिंग तो तेरे को आती नहीं। नुमान भाई उनको वहाँ से साउथ अफ्रीका से एयरपोर्ट तक छोड़ के आया, अजहर भाई ने उनको रिसीव किया, और अजहर भाई को रास्ते पता है लंदन के सारे, पुराने खापड़ हैं, वो लंदन के, रहते भी लंदन में, तो वो लेके गए उनको डॉक्टर के पास, वरना कहीं साइम किसी गलत जगह ना चला जाता, तो इस वजह से वो अजहर में या श्री राम तुम किसी और से मिला देते ना तो हम फिर भी एक्सेप्ट कर लेते, तुमने मिला के ना बदनामी कर दी यार उस प्लेयर की। साइम अयूब ने अबे लहल ये जलन में गाई है, इसका नाम भी नहीं ले सकते, ये उसका फैन है, ये लड़का उसका फैन है, इसका नाम भी नहीं ले सकते क्योंकि उसकी कॉपी है विराट कोहली। अच्छा 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 अच्छा, ये एंगल भी सही लाया। 356 करोड़ MRF, बट ही मैरिड विद। ये किस किस्म की बात कर रहे हो इन्फिनिक्स यार? ये क्या बात हुई यार, ये कोई बात नहीं, उसका काम है यार। भाई ये पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया यार, मेरे को गलत बात बोल दी उन्होंने। हाँ, उसका काम है एक्टिंग। अच्छा, ये नहीं, ये मुस्तफा ने जो बात की, डेविड वार्नर कंफर्म टू लाहौर एज ही एंड हिज वाइफ लाइक लाहौर, इंस्टा पोस्ट। क्या लगता है भाई, डेविड वार्नर गोइंग टू लाहौर कलंदर्स? पहले भी न्यूज आई है, PSL में आ रहा है डेविड। और व्हाट अबाउट लबुशेन एंड स्टीवन स्मिथ? नहीं, उनका कंफर्म नहीं है। स्टीवन स्मिथ नहीं, लबुशेन का तो आ रहा है, लबुशेन नहीं, सॉरी स्टीवन स्मिथ आ रहा है। उस्मान ख्वाजा, ओह ख्वाजा इज कमिंग। हाँ, उन लबुशेन और स्टीवन स्मिथ का कंफर्म। वार्नर तो आ रहा है, वार्नर का कंफर्म है, ऑलमोस्ट कंफर्म है। गुस्सा आता है इन बगैरतों पे, अरे यार जानी, गुस्सा तो आता है हमें भी बहुत, और हम तो यहाँ बैठ के बहुत खुला दिल की बात होती है ना, सच्ची बात होती है, वो करते हैं। जो गुस्सा करने वाली बात नहीं है, खुश, मगर वो उसका काम है, देखो वो रोजी रोटी है उसकी, वो फैसल भाई सही कह रहे हैं, तो ऐसी बात तो मैं नहीं करनी चाहिए थी। इन्फिनिक्स वो उसका काम है। हाँ, वो रोजी रोटी है, देखो वहाँ पे वो रोजी भी है, उसकी रोटी भी है। यही बात है। नहीं यार, वैसे मैं कहूँगा गुस्सा नहीं करना चाहिए इस टाइम पे, विराट कोहली को सपोर्ट करना चाहिए, उतना वो परफॉर्म कर चुका है इंडिया के लिए। हमसे पूछो ना पाकिस्तान के अगेंस्ट कितनी परफॉर्मेंस है उसकी, तो इस टाइम पे प्लेयर को सपोर्ट की जरूरत होती है। आप हमें देखें, हम बाबर आजम को कितना सपोर्ट करते हैं, और इस वक्त तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये मानो ना मानो हमें थोड़ा बहुत डर में रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हवा में ना उड़े, चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो रेस्ट मिला है ना शाइन को, आफरीदी भाई के साथ बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, वो बैठा हुआ कहाँ है वो होटल में, कहाँ हैं ये लोग, जब वो बिला वजह की बातें हो रही है यार? वो कोई लीग खेलने गए, शायद BPL बांग्लादेश में लीग है, पता नहीं कहाँ है, शायद बांग्लादेश। शाइन भी खेल रहा है। हाँ, लाला की भी जहाज में वीडियो आई है। अगर वो रेस्ट कर रहा होता तो मुझे उम्मीद है कि देयर विल बी अ कमबैक बाय शाइन अफरीदी। यार वैसे टीम पे बात कर लो, वैसे पाकिस्तान की वो बाद में डिटेल में करेंगे, लेकिन अगर साइम नहीं होता फिट, देखो मैं सुन रहा था सलमान बट को, वो कह रहे थे यार आप सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं देखो, आप ये देखो प्लेयर में इतना पोटेंशियल है, पाकिस्तान के लिए 4 वर्ल्ड कप्स खेल सकता है वो। चैंपियंस ट्रॉफी नहीं आ रहा यार, जानू उसको माफ। वो यही कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपने उसको रश किया ना कि बस तुमने खेलनी है चैंपियंस ट्रॉफी, तो वो गलत हो जाएगा, अगेंस्ट द एडवाइस ना, कि आपने फर्ज करो उसको टाइम लग रहा है 6 हफ्ते, चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो जाती है, और जिस प्लेयर को आप लाए हो वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर आप उसको रश करोगे, ये मसला हो जाएगा। हुनैन भाई, आप शाइन को इंजरी से पहले ले आए, परफॉर्मेंस सामने, नसीम को इंजरी से पहले ले आए, परफॉर्मेंस सामने, यही वजह है। यही आप किसको लाए थे और किसको लाए थे? ये शादाब खान इंजरी, तो यार आप साइम को बर्बाद ना करो। अगर साइम और फ़खर खेलते हैं तो आपका ओपनिंग सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर साइम नहीं आता तो फ़खर के साथ फिर कौन होगा दूसरा? इमाम, मैंने भी यही सुना है, इमाम वापस। अच्छा हाँ, इमाम इज प्लेइंग विद द शाहीन्स। हाँ, इमाम वापस भी आ रहे हैं। इमाम इज प्लेइंग विद द शाहीन्स, हैज नो परफॉर्मेंस, तो उसकी जगह नहीं बन रही
इमाम की बन रही है। हाँ, ओडीआई में इमाम लेकिन आपका 2023 में जो पेयर था वर्ल्ड कप में वो इमाम था ना, उसमें उसके साथ अब्दुल्ला के साथ था, तो इमाम की वो खास परफॉर्मेंस नहीं थी टूर्नामेंट्स में अभी तक, और वैसे उसकी एवरेज बहुत अच्छी है, लेकिन जो स्टाइल है उसका खेलने का वो बड़े टूर्नामेंट वाला है, तो मुझे तो नहीं लगता। मैं तो अभी आप अब्दुल्ला को लाओगे, आपके पास चॉइस अब्दुल्ला या इमाम, तो किसको चूज करोगे? मैं तो अब्दुल्ला को चूज करूंगा बिकॉज ऑफ राइटी नहीं, प्लेयर भी उसका थोड़ा मुझे थोड़ा बड़ा दिल वाला लगता है। गॉट इनफ चांसेस, और अब्दुल्ला को अभी इतने ज्यादा ओडीआई में अभी तो हाँ, मगर उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस की अब्दुल्ला का मसला ये है कि या 0 है या 50-60 है, इमाम का ये है कि आपको 30-40 रन मेरे हिसाब से ये वेस्ट इंडीज टेस्ट और ये ट्राई सीरीज है ना, इसमें इनको जो है ना इमाम, अब्दुल्ला, बाबर, इन लोगों को खिलाना है, बाकी लोगों को आप बेशक नीचे खिलाओ। ज्यादा बड़ा मसला तो आपका फिर वही है ना, ज्यादा बड़ा मसला तो आपका फिर वही है, फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स, कि आप किसको खिलाओगे, या तो वही ट्रायो, शाहीन, हारिस, नसीम। यार सऊद ओडीआई की टीम में खेल रहा था ना मुसलसल? नहीं, सऊद तो नहीं खेल रहा था अभी ना। आप जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीते हो, ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज जीते हो और साउथ अफ्रीका में जीते हो, उसमें सऊद शकील नहीं है। तो सऊद शकील की जगह सलमान अली आगा खेल रहा है। पहले सऊद शकील को चांस दिया था 2023 के वर्ल्ड कप में, और सलमान अली आगा स्क्वाड में होने के बावजूद बैठा रहा पूरे वर्ल्ड कप में। अब सलमान अली आगा को चांस मिला है। मैं आपको मेरे रिकमेंडेशन है ना, ये वेस्ट इंडीज और ये ट्राई सीरीज में अब इमाम हो गया, फ़खर हो गया, बाबर हो गया, रिजवान सुफियान मुकीम हो गया, अब्दुल्ला शफीक हो गया, इन लोग को चांसेस देके टेस्ट करना चाहिए। अबरार भी खिला लो, मैं सुफियान मुकीम पे बैंक कर रहा हूँ, वो है हाँ, ही इज डिफरेंट नहीं, न्यू एलिमेंट है ना, जो मैं आपको उस दिन भी ओडीआई में कह रहा था, अभी उसको किसी ने, हमारे प्लेयर ने खेला हुआ नहीं है, बड़े प्लेयर्स ने, तो वो कामयाबी दे सकता है आपको। और पाकिस्तानी विकेटों पे तो जी शहरी भाई, मैंने भी इसीलिए हुनैन से कहा था, क्योंकि वर्ल्ड कप वो खेला था और उसके बाद उसको ड्रॉप किया है, वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज में नहीं था, वो वर्ल्ड कप खेला था। तो आई थिंक सऊद को वापस आना चाहिए साइम की जगह पे ओडीआई टीम में। स्पिनर में अल्लाह करे, एक चीज़ तो ये कि अल्लाह करे शादाब ना आए, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि जब आप स्पिनर ढूंढ रहे होते हो ना, हर किसी को पहले शादाब नज़र आता है कि ये भी तो है, तो शादाब ना आए, नवाज ना आए, ठीक है। उसके बाद जब आप सर्च करोगे तो उसामा मीर है, ठीक है, सुफियान मुकीम है, और आपके दो जो टेस्ट के स्पिनर्स हैं नुमान अली और साजिद खान है, इनमें से दो का कोई किसी का चांस बनता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। टेस्ट वनडे में नहीं, या मैं तो कह रहा टेस्ट करना चाहिए था नुमान भाई को, लेकिन इट्स टू लेट। नुमान भाई को आपको टेस्ट करना चाहिए। श्रीराम, यहाँ तुम्हारे और मेरे ख्यालात मिल रहे हैं। स्पिनर का आता है मिडिल ओवर्स में, आपके स्पिनर कोई भी विकेट नहीं ले पाता। सुफियान मुकीम इज डूइंग अ गुड जॉब ना, व्हाई यू आर इग्नोरिंग हिम? वो तो सही है, लेकिन आपने उसको T20 खिलाया है। अबरार इज आल्सो देयर। नहीं ना, आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खिलाई हो ना, क्या हो गया यार? माज भाई, आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है बड़े टूर्नामेंट से पहले, कुछ 10-12 मैचेस खिलाने पड़ते हैं। और ट्राई सीरीज में खिलाओगे ना सुफियान को फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, एंड मैं कह रहा हूं दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लेकिन सुफियान मुकीम को खिलाओगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो कंफर्म है। आप टेस्ट करोगे तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं वो पूछ रहा हूं। आपको अबरार तो अबरार एंड सुफियान, दीज आर द ओनली टू स्पिनर्स वी आर कैरिंग। और वैसे मुझे आपकी बात ये समझ आ रही है कि यही दो थे ना, यही दो थे ना। पीएसएल में शादाब के साथ क्या हुआ है? उसको ड्रॉप कर दिया। नहीं, शादाब का आप लोग जिक्र यार, एक सेकंड, आप लोग शादाब का जिक्र क्यों कर रहे हो बार बार? आप शादाब ट्रांसफर हो चुका, आप नाम भी नहीं लो यार, वरना कोई सुन लेगा ना तो वो आपकी वजह से उसको लेकर आ जाएंगे टीम में। शादाब की बात नहीं कर रहा। आपने सबसे ज्यादा इख्तिलाफ किया जब मैं उसको सपोर्ट करता रहा 3 साल से। ये जना आप यही बात कह रहे हो कि 2017 की मैं ना कमाई कर रहा है, और आज आप शादाब को बिल्ला डिस्कस करे जा रहे हो बार बार। नाम ले रहा हूँ, कहीं आ ना जाए ये कह रहा हूँ। आपके नाम लेने से आ जाएगा, मुझे डर ये है। अच्छा, नाम नहीं लेना, नाम नहीं ले आप उसका। मैंने आपको बता दिए सुफियान मुकीम एंड अबरार। एंड दिस इज एक मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि सऊद शकील को, अगर साइम अयूब इंजर्ड है, मेरी ये दरख्वास्त है जो लोग ये देख रहे हैं, जो कि डिसीजन लेने वाले हैं, कि भाई सऊद शकील को फ़खर के साथ या अब्दुल्ला के साथ, जिसके साथ भी आपने ट्राई करना है, प्लीज ट्राई सऊद शकील एज अ ओपनर। थैंक यू। गुड पॉइंट। ओपनर, यस, एज ही वाज डूइंग ओपनिंग इन T20। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं माज भाई, आप रिमेंबर PSL? नहीं भाई, मिडिल ऑर्डर में आप ट्राई कर सकते हो उसको। यू हैव सलमान ना नाउ। आपके पास सलमान तो 6 पे, आपके पास 5 पे कामरान गुलाम भी है ना। Exactly. वहां पे भी ट्राई कर सकते हो नहीं ना, व्हाई? ओ कामरान गुलाम को वी हैव अ गुड कॉम्बिनेशन। नहीं ना, तुम समझो ना। देखो, तुम थोड़ा सा, तुम मेरा ख्याल है मिसकैलकुलेट कर रहे हो। तुमने भी खुद बता दिया 6 पर आ रहा है तुम्हारा सलमान, 5 पे आ रहा है कामरान, 4 रिजवान, 3 बाबर। सही ये नंबर तो तुम्हारे सेट हो गए ना यार। ठीक है। 7 पे तुम्हारा इरफान खान नियाज़ी, अगर तुम उसे खिलाओगे। तुमने सऊद शकील को ओपन करते हुए कहाँ देखा है? मैं कह रहा हूँ वी हैव सीन हिम इन T20 में देखा है, कहाँ देखा? PSL में देखा है। जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 अच्छे बॉलर्स होंगे, वो नया बॉल का प्लेयर नहीं है। वो आपको टेस्ट वो कर लेगा, खेल लेगा, आपको परफॉर्म ना करने के बाद आपको रीजन दे देगा मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ खिलाया गया।
समझ रहे हो बात? उसकी जगह 5-6 नंबर है, मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है वो, और वहाँ पे वो बहुत अच्छा खेल सकता है। सऊद शकील का मसला ये है कि वो फॉरेन कंडीशंस का प्लेयर जो है ना वो अभी नहीं बना है कम्प्लीटली। सऊद शकील भी, सलमान अली आगा भी, लेकिन पाकिस्तानी कंडीशन में ये बड़ा अच्छा कॉम्बो हो सकता है अगर इन दोनों को साथ खिलाया जाए, सलमान एंड सऊद जी। ओके, बट मुझे अभी जहन में ये आ रहा था कि उसने पीएसएल में ओपन किया है तो ही कैन, देखो प्लेयर तो वो अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ओपन कर सकते। तुम्हें लगता है कि वो कर सकता है, तो हो सकता है कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता यार। आई बिलीव तुम्हें जो मेरे लगने की बात करो ना, मुझे तो लगता है इस वक्त सबसे ज्यादा टैलेंटेड बैट्समैन है वो पाकिस्तान टीम के अंदर, और अंडररेटेड है। जितना जल्दी सिचुएशन को और एक मैच की इक्वेशन को वो पकड़ता है, वो पिक करता है ना, कोई दूसरा बैट्समैन नहीं करता। हाँ, इसी वजह से मुझे वो 5 पे चाहिए ना, इसी वजह से मुझे वो है प्लेयर बेवन स्टाइल, माइकल बेवन स्टाइल प्लेयर है। तो आप उसको ओपन पे वेस्ट करोगे, ओपन पे नया बॉल होता है, स्विंग होता है। आपने देखा सामने रबाडा के क्या हाल हुआ सऊद शकील का। अच्छा, अब आप तो जब नया बॉल स्विंग हो रहा होता है, अच्छा बॉल एक पड़ गया और बैट्समैन गया, सही है। ओल्ड बॉल हो जाते हैं ना, वहां पे सऊद शकील इफेक्ट। अब हुनैन भाई आप भूल रहे हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपकी टीम पाकिस्तान है। इस वक्त सऊद शकील आपकी ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ अगर ट्राई करते हैं तो मुझे पता है नहीं है, तो मैं उसको टीम में सिर्फ इंडक्ट करने के लिए कह रहा हूँ कि अगर ये समझ रहे हैं 5-6 पे जगह नहीं बन रही तो प्लीज उसको ओपन खिला दो। खैर वो उसको मगर ओडीआई टीम में स्क्वाड में होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये 3 मैचेस और वेस्ट इंडीज की सीरीज, ये सब टेस्टिंग है भाई। इसमें टेस्ट कर लो, अगर इसमें भी टेस्ट नहीं किया तो फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी मर्जी खिलाओगे, फिर आप डूबोगे। एंड आई एग्री टू द पॉइंट कि उसको 5-6 पे खेलना, उसका नंबर वही है, मगर वो स्क्वाड में ही नहीं है तो उसको बली पे चढ़ाने के लिए एज अ ओपन ही, मगर उसको स्क्वाड में रखो और ओपन खिला दो। अच्छा, अभी एक और बात मुझे बताओ कि बहुत ज़्यादा मीडिया का और सब लोगों का ओवर रिलायंस नहीं हो गया साइम अयूब? हाँ, एक महीना हुआ अभी परफॉर्म उसमें बर्डन बहुत डाल रहे हैं, बहुत बर्डन डाल रहे हैं उसको इस वक्त। यार उसको प्रेसिडेंट ने कॉल किया है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने। हाँ उसको कॉल किया, उसका हालचाल पूछने president के लिए। आसिफ अली जरदारी। अच्छा, अबे उसको डुबाओगे, अगर उसको दोबारा जबरदस्ती लेके आ गए सिर्फ सीटी खिलाने के लिए, आपको नुकसान हो जाएगा। हाँ, अगर फिट हो, डॉक्टर ने एडवाइस किया, हाँ बिल्कुल सही है। क्या सोचा था हुनैन भाई, उसका आपने इंजरी देखी है क्या हुई है? 6 हफ्ते तो कहीं नहीं गए। 6 हफ्ते में चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो जाएगा तो उसको परफॉर्मेंस का टाइम कहाँ मिलेगा? अभी तक सिर्फ ये न्यूज आई है कि भाई सर्जरी नहीं हो रही। अमान अब कल मिलेंगे क्योंकि अब तुम बोर नहीं हो, क्योंकि अब एंड की तरफ में होता है ना तो शो फिर सीरियस बात होने लगती है। आप सबसे गुजारिश है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। पीएसएल पिक्स पे बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। आज नहीं तो कल करेंगे गुफ्तगू पीएसएल पे। आज वो गाना कौन सा शुरू किया था मैंने? कौन सा गाना? मैंने नहीं सुना था आज। नहीं सुना था, ठीक है। अबे कौन सा गाना गाया था मैंने?